बीच रास्ते में दुल्हन का अपहरण। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका खौफनाक क्राइम शून्य एक मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अमन। 40 साल पहले सन 1979 में बॉलीवुड की एक हॉरर थ्रिलर फिल्म आई थी जानी दुश्मन। निर्देशक राजकुमार कोहली की इस फिल्म में उस जमाने के फिल्मी सितारों की पूरी फौज थी। जानी दुश्मन में संजीव कुमार, सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र, विनोद मेहरा, अमरीश पुरी और प्रेमनाथ के अलावा 4 हीरोइनें थीं, रीना राय, रेखा, नीतू सिंह और योगिता बाली। इस सुपरहिट फिल्म में सस्पेंस भी था और भयावह दृश्य भी। कहानी के अनुसार फिल्म में ज्वाला प्रसाद का कैरेक्टर प्ले करने वाले रजा मुराद ने अपने सपनों की शहजादी से शादी की थी, लेकिन उस दुल्हन ने सुहागरात को ही ज्वाला प्रसाद को जहर मिला दूध पिलाकर उसकी जान ले ली। मृत्यु के बाद ज्वाला प्रसाद ने दैत्य का रूप धारण कर लिया। उसे लाल जोड़े में सजी दुल्हनों से नफरत हो गई। वह दूसरों के शरीर में समाकर लाल जोड़े में सजी दुल्हनों को डोली से उठा ले जाता था। इस फिल्म का गीत चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की ऋतु आई आज भी शादियों में दुल्हन की विदाई के समय बजाया जाता है। जानी दुश्मन नाम से बाद में भी कई फिल्में बनी। राजकुमार कोहली ने ही 2002 में जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी नाम से फिल्म बनाई। इसमें राज बब्बर, सनी देओल, रजत बेदी, शरद कपूर, मनीषा कोइराला, आदित्य पंचोली, अमरीश पुरी आदि कलाकार थे। लेकिन यह फिल्म 1979 वाली फिल्म जैसी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। फिल्म जानी दुश्मन का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि इस कहानी का घटनाक्रम भी काफी कुछ ऐसा ही है। दुल्हन को डोली से उठा ले जाने की यह कहानी राजस्थान के सीकर जिले की है। बीते अप्रैल के 16 से 17 की आधी रात के बाद 7 फेरे लेने के बाद 2:30-3 बजे नागवा गांव में गिरधारी सिंह के घर से 2 बेटियों की बारातें विदा हुईं। ये बारातें मोरडूंगा गांव से आई थीं। मोरडूंगा निवासी भंवर सिंह की शादी गिरधारी सिंह की बड़ी बेटी सोनू कंवर से हुई थी और राजेंद्र सिंह की शादी छोटी बेटी हंसा कंवर से। दोनों दुल्हनें और उनके दूल्हे एक सजी धजी इनोवा कार में सवार थे। कार में दूल्हों के रिश्तेदार कृष्ण सिंह शानू और दुल्हन का भाई करण सिंह भी थे। ये लोग धो धोकर मोरडूंगा जा रहे थे। बारात में आए अन्य रिश्तेदार और गांव के लोग पहले ही दूसरे वाहनों से जा चुके थे। केवल दूल्हा दुल्हन और उनके 3 रिश्तेदार ही वैवाहिक रस्में पूरी कराने के लिए रुके रहे थे। दूल्हा दुल्हन विदा होकर नागवा गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर ही आए थे। तभी रामबक्सपुरा स्टैंड के पास एक बोलेरो और पिकअप में आए बदमाशों ने अपनी गाड़ियां दूल्हे दुल्हनों की इनोवा कार के आगे पीछे लगा दी। इनोवा में सवार दोनों दूल्हे और उनके रिश्तेदार कुछ समझ पाते इससे पहले ही बोलेरो और पिकअप से 7 से 8 लोग लाठीसरिये लेकर उतरे। इन्होंने इनोवा कार को घेर कर तोड़फोड़ शुरू कर दी। कार से दुल्हन का अपहरण। मायके से विदा होने पर जैसा कि होता है, दोनों बहनें घूंघट में सुबक रही थीं। उन्होंने तोड़फोड़ की आवाज सुनकर अपने चेहरे से घूंघट उठाया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। इनोवा कार के अंदर जल रही मध्यम रोशनी में बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था। तोड़फोड़ होती देख दोनों दुल्हन बहनें सहमकर अपने अपने दूल्हों के हाथ पकड़कर बैठ गईं। इनोवा के शीशे तोड़ने के बाद हमलावरों में से एक बदमाश ने पिस्तौल निकालकर हवा में लहराते हुए कहा, कोई भी हरकत की तो गोली मार देंगे। इसके बाद वे कार में बैठे पुरुषों से मारपीट करने लगे। दोनों दूल्हों भंवर सिंह और राजेंद्र सिंह ने बदमाशों से मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन हथियारबंद बदमाशों के आगे उनके हौसले पस्त हो गए। इस बीच एक बदमाश ने इनोवा का दरवाजा खोलकर दुल्हन हंसा कंवर को बाहर खींच लिया। हंसा चीखने चिल्लाने लगी। यह देख हंसा की बहन सोनू ने बदमाशों से उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह उनसे मुकाबला नहीं कर सकी। बदमाशों ने नयनवेली दुल्हन सोनू कंवर से भी मारपीट की। दूल्हों के रिश्तेदार मौसेरे भाई करण सिंह ने मोबाइल निकालकर फोन करने की कोशिश की तो बदमाशों ने उससे मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। बदमाशों ने हंसा कंवर को अपनी गाड़ी में बैठाया और दूल्हों व दुल्हन सोनू कंवर के साथ उनके रिश्तेदारों को पिस्तौल दिखाकर धमकी दी। बदमाशों ने इनोवा कार की चाबी भी निकाल ली थी। इसके बाद बदमाश अपनी दोनों गाड़ियां दौड़ाते हुए वहां से चले गए।
यह सब मुश्किल से 10 मिनट के अंदर हो गया। बदमाशों के जाने के बाद दूल्हों ने मोबाइल फोन से नागवा गांव में अपनी ससुराल वालों को सूचना दी। कुछ ही देर में नागवा के कई लोग मोटरसाइकिलों पर वहां पहुंच गए। पुलिस को भी सूचना दे दी गई। थोड़ी देर बाद धोद थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आसपास के इलाके में नाकेबंदी कराई, लेकिन बदमाशों का कोई पता नहीं चला। दुल्हन को डोली से उठा ले जाने की खबर कुछ ही घंटों में आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। जिसने भी इस वारदात के बारे में सुना सहम गया। ससुराल पहुंचने से पहले ही दुल्हन को डोली से उठा ले जाने की ऐसी वारदात किसी ने न तो देखी थी और न सुनी थी। अलबत्ता लोगों ने फिल्मों में ऐसी घटनाएं जरूर देखी थीं। इस घटना को लेकर 17 अप्रैल को सुबह से ही राजपूत समाज के लोगों में आक्रोश छा गया। नागवा गांव के कृष्ण सिंह ने धोद पुलिस थाने में अपने ही गांव के अंकित सेवदा और भड़कासली गांव के रहने वाले मुकेश रेवाड़ को नामजद करते हुए 5 से 6 अन्य लोगों के खिलाफ हंसा कंवर के अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा गया कि हंसा कंवर ने करीब 5 लाख रुपए के गहने पहन रखे थे। साथ ही उसके पास कन्यादान के 20,000 रुपए नकद भी थे। आरोपी हंसा कंवर के साथ उसके गहने और नकदी भी ले गए। डोली से दुल्हन को उठा ले जाने का मामला गंभीर था। पुलिस ने नामजद आरोपियों के परिजनों से पूछताछ की। उनसे कुछ जानकारियां मिलने पर पुलिस ने 2 टीमें बनाकर जयपुर और गाजियाबाद के लिए रवाना कर दी। पूरा राजपूत समाज एक साथ खड़ा हो गया। पुलिस की टीमें अपने तरीके से जांच पड़ताल में जुट गईं। मुख्य आरोपी चूंकि नागवा गांव का था, इसलिए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि कोई अनहोनी न हो। इस बीच यह मामला सीकर से लेकर जयपुर तक गर्मा गया। दुल्हन के अपहरण की सूचना मिलने पर उदयपुर वाटी के विधायक राजेंद्र गुढ़ा सीकर के राजपूत छात्रावास आ गए। वहां राजपूत समाज के प्रमुख लोगों की बैठक हुई। इसके बाद लोगों ने सीकर कलेक्टर CR मियां को ज्ञापन देकर 18 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे तक दुल्हन की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम देकर कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा राजपूत समाज कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ जाएगा। साथ ही लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। बाद में शाम को राजपूत समाज के लोगों ने सीकर में कलेक्टर और SP के बंगले के सामने प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि 18 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों का पता नहीं लगा सकी है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जाम लगाकर नारेबाजी की। इस दौरान उदयपुर वाटी के विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने का प्रयास किया, लेकिन समाज के लोगों ने विधायक को बचा लिया। सूचना मिलने पर DSP सौरभ तिवाड़ी कोतवाल श्रीचंद सिंह और उद्योग नगर थाना प्रभारी वीरेंद्र शर्मा मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने विधायक को समझाया। राजपूत समाज के लोगों ने सीकर कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन की शर्त पुलिस को भी बता दी कि अगर 18 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे तक दुल्हन की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद लोगों ने जाम हटाया और प्रदर्शन समाप्त कर दिया। दुल्हन के अपहरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा था। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान हुई इस वारदात ने पुलिस के सामने चुनौती खड़ी कर दी थी। पुलिस के लिए चिंता की बात यह थी कि पूरा राजपूत समाज इस घटना को लेकर लामबंद होने लगा था। पुलिस के सामने एक समस्या यह भी थी कि दुल्हन के अपहरण का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। इस तरह की वारदात किसी पुरानी रंजिश, लूट, दुष्कर्म या प्रेम प्रसंग के लिए की जाती हैं, लेकिन इस मामले में स्पष्ट रूप से ऐसा कारण उभर कर सामने नहीं आ रहा था। पुलिस को जांच पड़ताल में इतना जरूर पता चला कि आरोपी अंकित सेवदा और दुल्हन हंसा कंवर के परिवार के खेत आसपास हैं। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग जैसा कोई सबूत सामने नहीं आया। वारदात का तरीका भयावह था। पुलिस ने कई जगह दबिश देकर 2 से 4 लोगों को हिरासत में लिया। दर्जनों लोगों से पूछताछ की गई। इसके अलावा आरोपी अंकित सेवदा के मोबाइल नंबर को भी सर्विलांस पर लगा दिया गया।
18 अप्रैल को सीकर में सुबह से ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। अपहरित दुल्हन की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज राजपूत समाज के लोगों ने सुबह 10 बजे सड़क पर जाम लगा दिया और नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के बंगले के बाहर एकत्र हो गए। सुबह से शाम तक करीब 7 घंटे प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे राजपूत समाज के नेता पहले बैरिकेड्स पर चढ़कर अपनी मांग करते रहे। बाद में वे जेसीबी मशीन पर चढ़कर लोगों को संबोधित करने लगे। एकत्र लोग सड़क पर बैठ गए। एडीएम जयप्रकाश और एडिशनल एसपी देवेंद्र शास्त्री व तेजपाल सिंह ने उन्हें समझाया बुझाया। इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस ने राजपूत समाज के प्रतिनिधियों से बात करके आरोपियों को पकड़ने और दुल्हन को बरामद करने के लिए 3 दिन का समय मांगा। प्रदर्शन में उदयपुरवाटी के विधायक राजेंद्र गुढ़ा, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी, राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना, पूर्व विधायक मनोज न्यांगली सहित राजपूत समाज के अनेक गणमान्य लोग शामिल रहे। हालात पर नजर रखने के लिए जयपुर रेंज के आईजी एस सेंगाथिर भी सीकर पहुंच गए थे। वे रानोली थाने में बैठकर प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों पर नजर रखते रहे। बाद में शाम को राजपूत समाज के लोगों ने राजपूत छात्रावास के पास टेंट लगाकर धरना देना शुरू कर दिया। पुलिस पूरी कोशिश में जुटी थी। राजपूत समाज के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने दुल्हन की बरामदगी के प्रयास तेज कर दिए। पुलिस की 5 टीमें 3 राज्यों में भेजी गईं। इस बीच पुलिस ने दुल्हन का अपहरण करने के मामले में एक नामजद आरोपी भड़कासली निवासी मुकेश जाट के अलावा नेतड़वास के महेंद्र सिंह जाट, दुगोली निवासी राजेश बगड़िया उर्फ धौलिया और भड़कासली निवासी अशोक रेवाड़ को गिरफ्तार कर लिया। इनसे पूछताछ में पता चला कि दुल्हन का अपहरण करने के बाद वे लोग अंकित और उसके साथियों से अलग हो गए थे। ये चारों धोद में छिपे थे। पुलिस ने इनसे मुख्य आरोपी अंकित सेवदा के छिपने के संभावित ठिकानों के बारे में पूछताछ की। इसी के आधार पर पुलिस की टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गईं। 19 अप्रैल को भी पुलिस अपहरित दुल्हन की बरामदगी और आरोपियों को पकड़ने के प्रयास में जुटी रही। दूसरी ओर राजपूत समाज के आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सीकर शहर के सभी प्रवेश मार्गों पर सशस्त्र पुलिस तैनात की गई। पुलिस को जांच पड़ताल में यह बात साफ हो गई थी कि दुल्हन हंसा कंवर के अपहरण की साजिश उसी के गांव नागवा के अंकित ने रची थी। उसने हंसा और उसकी बड़ी बहन की शादी के दिन 16 अप्रैल की शाम अपने दोस्तों मुकेश रेवाड़, विकास भामू, महेंद्र फौजी, राजेश व अशोक आदि को तलाई पर बुलाया था। वहां उसने सभी दोस्तों को शराब पिलाई। योजनानुसार अंकित ने अपने एक साथी को गिरधारी सिंह के घर के बाहर बैठा दिया था। वह मोबाइल पर अंकित को शादी के हर कार्यक्रम की जानकारी दे रहा था। फेरे लेने के बाद रात 2:30-3 बजे जैसे ही सोनू कंवर और हंसा कंवर अपने दूल्हों के साथ घर से विदा हुई तो अंकित के साथी ने मोबाइल पर उसे यह खबर दे दी। इसके बाद तलाई पर बैठे अंकित और उसके दोस्तों ने बोलेरो और पिकअप से दूल्हे दुल्हनों की इनोवा कार का पीछा किया। रामबक्स स्टैंड पर इन लोगों ने उनकी इनोवा को आगे पीछा गाड़ी लगाकर घेर लिया गया। अंकित ने हंसा को बाहर निकाला और वे सभी साथी बोलेरो में उसका अपहरण कर ले गए। जांच में पुलिस को पता चला कि हंसा का अपहरण करने के बाद अंकित के दोस्त रास्ते में उतरते गए। अंकित, महेंद्र फौजी और विकास भामू हंसा को साथ लेकर नागौर जिले के जायलगांव गए। वहां से वे छोटी खाटू पहुंचे। फिर उन्होंने एक व्यक्ति से हिमाचल प्रदेश जाने के लिए इनोवा गाड़ी किराए पर मांगी, लेकिन उस दिन ज्यादा शादियां होने के कारण इनोवा नहीं मिली। इसके बाद हंसा कंवर को साथ लेकर अंकित और विकास भामू छोटी खाटू से बस में बैठकर जयपुर चले गए। महेंद्र फौजी बोलेरो लेकर नागवा आ गया था। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों मुकेश रेवाड़, महेंद्र सिंह, राजेश बगड़िया और अशोक रेवाड़ को अदालत में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया।
बिना लड़े आमने सामने थे राजपूत समाज के नेता और पुलिस। दुल्हन के अपहरण की घटना को लेकर राजपूत समाज तीसरे दिन भी आंदोलित रहा। कलेक्टर के बंगले के सामने लगातार दूसरे दिन भी राजपूत समाज के लोग धरना देते रहे। समाज के नेताओं ने कहा कि धरना आर पार की लड़ाई तक जारी रहेगा। विधायक राजेंद्र गुढ़ा के अलावा राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी, राजपूत करणी सेना के महिपाल मकराना, पूर्व विधायक मनोज न्यांगली सहित राजपूत महासभा व करणी सेना के तमाम नेता धरने पर बैठे रहे। उधर दुल्हन के अपहरण को लेकर नागवा गांव और उसकी ससुराल मोरडुंगा में दोनों परिवारों में घटना के बाद से ही सन्नाटा पसरा रहा। दोनों परिवारों की शादियों की खुशियां काफूर हो गई थीं। नागवा में दुल्हन के घर 4 दिनों से चूल्हा नहीं जला था। दुल्हन की मां बार बार बेहोश हो जाती थी। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दुल्हन के पिता गिरधारी सिंह ने संदेह जताया कि आरोपी उसकी बेटी की हत्या कर सकते हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने नागवा में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और दोषियों को सख्त सजा दिलाने का भरोसा दिया। इस बीच एक हिस्ट्री शीटर कुलदीप झाझड़ ने दुल्हन के अपहरण के मामले में एक वीडियो जारी कर प्रशासन को धमकी दे डाली। कई आपराधिक मामलों में फरार कुलदीप ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरती है। अगर पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ सकती तो वह खुद उन्हें तलाश कर गोली मार देगा। उसके कई साथी आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। राजपूत समाज के आक्रोश को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने 20 अप्रैल को सीकर में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। हालांकि इसकी सूचना मीडिया के माध्यम से पुलिस व प्रशासन ने एक दिन पहले ही दे दी थी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन के अधिकारी राजपूत समाज के प्रतिनिधियों से बराबर संपर्क में रहे। इंटरनेट बंद होने से दिन भर बवाल मचता रहा। पुलिस ने राजपूत छात्रावास की बिजली बंद करा दी। इससे माइक बंद हो गया तो राजपूत युवा भड़क गए। इसके बाद विधायक गुढ़ा ने कलेक्टर आवास में घुसकर वहां कब्जा करने की चेतावनी दे दी। इससे पुलिस के हाथ पैर फूल गए। पुलिस ने वहां घेराबंदी कर बड़ी तादाद में सशस्त्र बल तैनात कर दिया। इस बीच विधायक गुढ़ा युवाओं के साथ मौन जुलूस निकालने लगे तो पुलिस अधिकारियों ने उन्हें सख्ती से रोक दिया। दिन भर आंदोलनकारी और पुलिस आमने सामने होते रहे। आईजीएस सेंगाथिर ने मोर्चा संभालकर प्रदर्शनकारियों को बताया कि जयपुर से एटीएस और एसओजी सहित 11 टीमें जांच में जुटी हुई हैं। पुलिस अपराधियों के निकट पहुंच चुकी है और जल्द से जल्द हंसा कंवर को बरामद कर लिया जाएगा। चौथे दिन 20 अप्रैल की शाम तक यह सूचना सीकर पहुंच गई कि पुलिस ने देहरादून से दुल्हन हंसा कंवर को बरामद कर लिया है और 2 आरोपी पकड़े गए हैं। इसके बाद राजपूत समाज ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी। दुल्हन हंसा को देहरादून से बरामद करने की कहानी बड़ी रोचक है। हंसा का अपहरण कर अंकित, महेंद्र फौजी और विकास भामू जायल होकर छोटी खाटू पहुंचे। वहां वे आरिफ से मिले। आरिफ किराए पर गाड़ियां चलाता है। अंकित ने आरिफ से देहरादून जाने के लिए किराए की गाड़ी मांगी, लेकिन उस समय उसकी सभी गाड़ियां शादियों की बुकिंग में गई हुई थीं। आरिफ ने अंकित को शादी के रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया था। पुलिस को आरिफ से ही यह सुराग मिला कि अंकित दुल्हन हंसा को लेकर देहरादून जा सकता है। अंकित अपने दोस्त विकास भामू और दुल्हन हंसा के साथ छोटी खाटू से बस में बैठकर जयपुर पहुंचा और जयपुर से सीधे देहरादून चला गया। देहरादून में ये लोग एक गेस्ट हाउस में रुके। ये लोग गेस्ट हाउस पर बाहर से ताला लगवा देते थे। जानकारी मिलने पर सीकर से सब इंस्पेक्टर सवाई सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम देहरादून पहुंच गई। पुलिस दोनों आरोपियों और दुल्हन हंसा की फोटो लेकर होटल और गेस्ट हाउसों में तलाश कर रही थी। 19 अप्रैल को पुलिस उस गेस्ट हाउस पर भी पहुंची जहां अंकित और विकास ने हंसा को ठहरा रखा था, लेकिन वहां बाहर ताला लगा देखकर पुलिस लौट गई।
कैसे पता लगा हंसा कंवर का? इस बीच पुलिस टीम ने हाथों में मेहंदी लगी लड़की के दिखाई देने पर सूचना देने की बात कहकर काफी लोगों को अपने मोबाइल नंबर दिए। 20 अप्रैल को एक वकील ने पुलिस टीम को फोन कर बताया कि एक युवती के हाथों में मेहंदी लगी हुई है और उसके साथ 2 युवक हैं। पुलिस टीम ने व्हाट्सएप पर वकील को दुल्हन और आरोपियों की फोटो भेजी तो कंफर्म हो गया कि हंसा उन्हीं युवकों के साथ है। वकील ने बताया कि ये लोग कोर्ट के पास हैं और एक वकील उनकी शादी के कागजात बनवाने गया है। सीकर से गई पुलिस टीम ने 1 मिनट की देरी करना भी उचित नहीं समझा। वे गाड़ी लेकर पूछते हुए कोर्ट की तरफ भाग लिए, लेकिन रास्ते में निकलती एक शोभा यात्रा की वजह से सीकर पुलिस की गाड़ी जाम में फंस गई। इस पर पुलिसकर्मी मोटरसाइकिलों पर लिफ्ट लेकर कोर्ट के पास पहुंचे। वहां सादे कपड़ों में गए पुलिसकर्मियों ने अंकित और उसके साथी विकास भामू को फोटो से पहचानकर दबोच लिया। दुल्हन हंसा कंवर भी वहीं मिल गई। इस पर देहरादून के वकील एकत्र होकर सीकर पुलिस से बहस करने लगे। हाथ में आई बाजी पलटती देख सब इंस्पेक्टर सवाई सिंह ने जयपुर आईजी सेंगाथिर को फोन पर सारी बात बताई। जयपुर आईजी ने राजस्थान के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध BA सोनी से बात की। सोनी ने देहरादून के पुलिस अधिकारियों से फोन कर बात कर पूरी घटना बता दी। इसके करीब 1.5 घंटे बाद देहरादून पुलिस वहां पहुंची। देहरादून पुलिस ने वकीलों को दुल्हन हंसा के अपहरण की घटना के बारे में बताया। इसके बाद सीकर पुलिस हंसा और दोनों आरोपियों को कोर्ट से बाहर ले आई। देहरादून से 20 अप्रैल की रात को पुलिस दल तीनों को लेकर सीकर के लिए रवाना हुआ। पुलिस को आरोपियों पर हमले या दुल्हन के दोबारा अपहरण की आशंका थी, इसलिए कई रास्ते बदलकर और कई जगह एस्कार्ट लेकर पुलिस टीम 21 अप्रैल को उन्हें लेकर सीकर पहुंची। सीकर में पुलिस ने दुल्हन हंसा कंवर से पूछताछ के आधार पर अंकित सेवदा और उसके दोस्त विकास भामू को गिरफ्तार कर लिया। दुल्हन हंसा कंवर ने पुलिस और मजिस्ट्रेट को दिए बयान में मां के साथ बुआ के घर जाने की इच्छा जताई। इसके बाद हंसा को उसके घर वालों को सौंप दिया। हंसा ने पुलिस को बताया कि अंकित और उसके साथी उसका अपहरण कर ले गए थे। अंकित देहरादून में उससे जबरन शादी करना चाहता था, इसीलिए वह कोर्ट पहुंचा था और वकील के माध्यम से कागजात तैयार करवा रहा था। पुलिस ने 22 अप्रैल को आरोपी अंकित और विकास का मेडिकल कराया। इसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। सच्चाई नहीं आई सामने। बरामद दुल्हन हंसा ने प्रारंभिक बयानों में अंकित और उसके साथियों पर जबरन अपहरण कर ले जाने का आरोप लगाया है। गिरफ्तार हुए मुख्य आरोपी अंकित सेवदा ने भी पुलिस को हंसा के अपहरण का स्पष्ट कारण नहीं बताया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हंसा और अंकित एक ही गांव के हैं और उनके खेत भी आसपास हैं। गांव के नाते अंकित पहले से ही हंसा को जानता था। अंकित मन ही मन हंसा से प्यार करता था। यह उसका एक तरफा प्यार था। न तो उसने कभी हंसा से यह बात कही और न ही हंसा ने कभी इस बारे में सोचा अंकित जबरन उससे शादी करना चाहता था। एक कारण और सामने आया। इसमें अंकित के विदेश में रहने वाले दोस्त गंगाधर से बातचीत के 2 ऑडियो वायरल हो रहे हैं। इसमें कहा गया है कि अंकित का हंसा के परिवार से कुछ समय पहले झगड़ा हुआ था, इसलिए अंकित बदला लेना चाहता था। बदला लेने के लिए उसने हंसा का अपहरण करने की योजना बनाई। अंकित का मकसद लूट का भी हो सकता है, क्योंकि हंसा या अंकित के पास से पुलिस को कोई भी जेवर या नकदी नहीं मिले हैं। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक हंसा ने शादी में विदाई के समय 5 लाख रुपए के जेवर पहन रखे थे। उसके पास 20,000 रुपए नकद भी थे। हंसा ने पुलिस को बताया कि अंकित और उसके साथियों ने उसके जेवर व रुपए ले लिए थे। पुलिस के सामने भी यह बात आई है कि अपहरण में शामिल अंकित के दोस्तों ने हंसा के जेवर बेच दिए। पुलिस इन गहनों को खरीदने वालों की तलाश कर उन्हें बरामद करने का प्रयास कर रही है। कथा लिखे जाने तक पुलिस सभी कड़ियों को जोड़कर हंसा के अपहरण के असली मकसद का पता लगाने में जुटी थी। चाहे पुलिस हो चाहे हंसा के परिवार वाले या फिर अंकित सेवदा, इस मामले का सच अभी तक सामने नहीं आया है।
आएगा ऐसा भी नहीं लगता। अगर आम आदमी की तरह सोचें तो एक इज्जतदार परिवार और उस परिवार की लड़की के लिए ऐसे किसी भी सच का सामने आना ठीक नहीं है जो उन्हें प्रभावित करे। हाँ, यह जरूर कह सकते हैं कि अंकित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो किया वह बड़ा अपराध तो है ही। इसी बीच जाट समुदाय के लोगों ने गिरफ्तार किए गए लड़कों को छोड़ने और अपहरण की सच्चाई को सामने लाने के लिए 25 अप्रैल को कलेक्टेरेट पर धरना दिया।